जय माता दी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में माँ सरस्वती की पूजा कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने और आपने बैंक निफ्टी डिस्कशन भी किया था और उसके आधार पे हमने और आपने आज ट्रेड भी लिया है। और आपने देखा होगा, यदि आपने ट्रेड लिया है तो आपने पाया होगा कि यदि हम और आप ये ट्रेड नट नहीं करते तो हम और आप आज ट्रेड में लॉस पे ही निकलते। लेकिन ये हेज ट्रेड ही है जिसकी वजह से डे एंड पे हमने और आपने प्रॉफिट में ही ट्रेड को काटा है, खत्म किया है। तो चलिए, कल के लिए बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है जो कि 5 मिनट का चार्ट है। क्लियर। और हमने और आपने यही बात किया था कि मार्केट जो है इस ट्रेंड से बाहर आई। ये जो ट्रेंड से बाहर कल मार्केट आई थी, है ना। और हमने और आपने कल ये बात किया था कि मार्केट यदि इस लाइन के बीच में ओपन होती है और कम से कम 30 मिनट सस्टेन करती है और फिर जब उससे ऊपर तोड़ेगी तो मार्केट में हम और आप बाय करेंगे। हुआ भी यही। मार्केट नीचे की तरफ आती भी नहीं है ना, इस लाइन को टच भी नहीं करती है और ऊपर ही ऊपर चली जाती है। और जैसे ही मैंने ये बताया था आपको कि 46,200 का सी आपको बाय करना है और 46,300 का सी आपको क्या कर देना है, सेल कर देना है। ये हमने कल डिस्कशन किया था। तो देखिए, आज हेस्ट ट्रेड होने की वजह से क्या हुआ, ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए दोस्तों, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल है 1:40 है ना। ये कैंडल ऊपर तोड़ती है, अपने सारे पिछले रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए कैंडल ऊपर निकलती है और हम और आप ट्रेड लेते हैं 46,200 का सी बाय करते हैं, है ना। और 46,300 का सी क्या करते हैं, सेल करते हैं। सिंपल। अब हुआ क्या देखिए, मार्केट ऊपर रहती भी है, फिर बड़ी सी कैंडल आती है जो नीचे की तरफ आती है। अब देखिए, यदि आपका ये हेज ट्रेड नहीं होता तो आपको मालूम है यहाँ तक कितना लॉस हो चुका हो। बैंक निफ्टी में कम से कम वन लॉट, केवल एक लॉट जो 15 यूनिट का होता है, क्वांटिटी कितनी होती है 15, उसमें आपको कम से कम, ठीक ना, 900 रुपये लॉस हो चुके हो। इस ट्रेड में यहाँ से यहाँ तक आने में 900, मिनिमम 900, इसके ऊपर ही लॉस था, ठीक ना। तो सोचिए, लेकिन हेज ट्रेड की वजह से ये लॉस कितना दे रहा था, केवल 200। कितना लॉस दे रहा था, 200। क्यों? क्योंकि आपने ये सेल किया होता तो ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहा था, आपके लॉस को रोक दे रहा था। तो अब आप सोचिए कि यदि हेज ट्रेड ना होता, है ना, तो क्या आप और हम इस कैंडल तक, है ना, यहाँ आने तक रुकते क्या? नहीं रुकते भाई साहब। बोलना अलग बात है और जब ट्रेड में होते हैं तो वो एक अलग बात है। यही समस्या है। कुछ लोग ये बोलते नहीं सर, मैं जब कैंडल क्लोज होता हूँ तो ट्रेड में एंट्री करता हूँ, मैं तो यहीं पे एंट्री कर लेता हूँ। कुछ लोग यहाँ एंट्री करते हैं, उसके बाद भी क्या ट्रेड में आप रुक पाते हैं? सोचिए, नहीं रुक पाते भाई साहब, क्योंकि बहुत तेज मोमेंटम होता है जब गिरता है। इसीलिए हेज ट्रेड है। मार्केट हमेशा अनडिसिप्लिन, यही आपको फॉलो करना है। मार्केट हमेशा अनडिसिप्लिन है, आपको डिसिप्लिन में रहना है। भाई साहब, मेरा है कि मैं हेज ट्रेड है ना, मुझे कोई लॉस होने वाला नहीं, जाने दीजिए मार्केट को जहां जाना है। और फिर देखिए, मार्केट फिर से कितने लोगों का सोचिए स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। इस लाइन के नीचे जैसे ही निकला होगा, ये स्टॉप लॉस हिट, एसएल हिट हो जाता है, इसके नीचे ही क्लोज दे देता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन आपने, लेकिन आप और हम इस ट्रेड से बाहर नहीं निकले होंगे क्योंकि हमारे पास हेज ट्रेड था। और देखिए, लास्ट में मार्केट जो है ऊपर ही क्लोज होती है। तो एक लॉट पे कम से कम मेरे विचार से आपके यहाँ पे 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। वन लॉट पे 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब डे एंड पे आपका प्रॉफिट ही है। तो आप सोचिए, यदि आप सोचते नहीं मैं हैश ट्रेड नहीं करता तो मुझे बहुत प्रॉफिट होता, नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाते। आपका दिल धड़कता चला जाता है और जब तक आपका दिल का धड़कन बढ़ता चला जाएगा तब तक आप ट्रेड कर ही नहीं सकते बस। यही वजह है मैं बोल रहा हूँ छोटा छोटा ट्रेड करें और देखिए हेज ट्रेड के पावर। कोई भी ट्रेडर, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे ही ट्रेड करते हैं बस। इसलिए आप इस ट्रेड को छोड़िए मत, ऐसे ही ट्रेड करें, है ना। और अपने क्वांटिटी को बढ़ाएं, यदि आप चाहते हैं नहीं बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो तो अपने क्वांटिटी को बढ़ाएं। अब आते हैं कल के लिए क्या ट्रेड, है ना। देखिए, कल बहुत सिंपल सी बात है। कल यदि आप देखेंगे तो अब हमारा जो
टारगेट है, बस अब ये लाइन, अब हमारे पास और कोई टारगेट नहीं, हमारे पास बस एक ही टारगेट है, वो है ये लाइन, है ना। आपको याद होगा कि लाइन जो है बहुत बड़ा लाइन है ना। और आप देखेंगे इस लाइन पे ही बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे, है ना, डे टाइम फ्रेम पे जो है 50 डेज का मूविंग एवरेज है, 50 डेज का मूविंग एवरेज। हमने कुछ दिनों पहले बात किया था कि बैंक निफ्टी नीचे नहीं गिर सकती है, क्योंकि नीचे जो है 200 डीएमए का, है ना, सपोर्ट था, यही वजह है बैंक निफ्टी वहां नहीं गिरी, वहां से भी बाउंस बैक लेती है। और अब बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट जो है ये 50 डेज का एवरेज है, डेली बेसिस पे, है ना, डेली टाइम फ्रेम पे ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, वो आप ध्यान दें। चलिए एक बार उसे मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट बना हुआ है, और ये लाइन ही पिछली बार इसी को तोड़ के बैंक निफ्टी नीचे आई थी, है ना। और ये 200 डीएमए है, जिसे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जिसे मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर आई। ऊपर कहां तक? पहला टारगेट ये है डेली टाइम फ्रेम पे। यही 50 डेज का एवरेज भी, देखिए यही 50 डेज का क्या है, एवरेज भी है। तो इससे ही हमें कल आपको अचीव करना है। अब आते हैं वापस से 5 मिनट के चार्ट, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं, ध्यान समझेंगे इस लाइन का। मेरे विचार से ये जो लाइन है ये है असेंडिंग ऑर्डर। देखिए मेरे विचार से जो ये लाइन है ये है असेंडिंग ऑर्डर, और ये मार्केट का सपोर्ट जा रहा है ना। बहुत ही अच्छा लाइन है, ध्यान समझे। हर बार इस लाइन से सपोर्ट ली, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। मेरे विचार से ये लाइन मार्केट फॉलो कर रही है। तो कल क्या होता है? कल यदि एक बार फिर से मार्केट इस लाइन पे आती है, इस लाइन पे आते हैं मतलब अपना फिर से वही 46,200 के आसपास यदि आपको मिल जाए, है ना, तो हर हाथ में से फॉलो करना है। हमें सी बाय करना है, और फिर से क्या करना है, सेल करना है। क्या? 46,300 का सी क्या कर देना है, सेल करना। सिंपल सा कल के लिए भी ट्रेड अपने पास रहेगा। और इस लाइन को जब ब्रेक करती है, और इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाती है, क्लोज कर देती है, ऐसे तो ये सपोर्ट होनी चाहिए अपने पास, है ना। तो जब हेज ट्रेड करेंगे तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप हेज ट्रेड किए हैं तो। तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस आप आराम से फॉलो करें। इसके नीचे यदि मार्केट चली जाती है तो फिर आप ट्रेड से क्या कर जाए, एग्जिट कर जाए, अदरवाइज ट्रेड में बने रहे जहां तक मार्केट जाती है, जाने दीजिए, है ना। पहला टारगेट अब मुझे कुछ नया आ ही नहीं रहा है। पहला टारगेट मेरे पास ये लाइन, ये जो है डेली चार्ट पे जो अभी हमने आपको लाइन दिखाया, ये लाइन है, मतलब 50 डेज का मूविंग एवरेज है। यदि आपको लाइन पता नहीं चलेगा तो आप 50 डेज का मूविंग एवरेज पता कर लीजिए डेली टाइम फ्रेम, है ना, डेली टाइम फ्रेम। ये आपका टारगेट रहेगा। और जब तक इस लाइन को फॉलो करते हैं तब तक अपने ट्रेड में बने रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कल का ट्रेड समझ में आया होगा। दोस्तों फिर से छोटी सी बात वही, क्या आप ट्रेडर बनिए, लेकिन ये तभी संभव है जब आप हेज ट्रेड करते हैं, अदरवाइज ये संभव नहीं, है ना। दुनिया भर के आप इंडिकेटर ला लीजिए, लाइव मार्केट में काम नहीं करता है, हेज ट्रेड ही काम करे। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।